नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एचपी स्टडी हब में। इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं एक इम्पॉर्टेंट प्रेस नोट के बारे में, जिसको रिलीज़ किया गया है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला के द्वारा आज यानी कि 22 मई 2021 को, जिसमें इन्होंने डिस्कस किया है एक इम्पॉर्टेंट जो नोट के बारे में, जिसमें इवैल्यूएशन प्रोसेस जो होती है 15 मार्क्स की, जितने भी एग्ज़ाम की जो इवैल्यूएशन प्रोसेस बची है उन सब के बारे में इस प्रेस नोट में पूरी तरह से समझाया गया है। इसलिए आप इस लेक्चर के साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते हैं हम इस प्रेस नोट के बारे में, जिसमें सबसे पहले जो कोविड-19 पैंडेमिक की स्थिति को देखते हुए प्रदेश सरकार ने पूरे प्रदेश में काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस को इम्पोज किया गया है ताकि इस कोरोना चेन को ब्रेक किया जा सके। इसी स्थिति को देखते हुए पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला की तरफ से एक निर्णय लिया गया कि एक जो कंटिन्यूटी बनी रहे रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस में, इसके लिए इन्होंने निर्णय लिया जो इवैल्यूएशन प्रोसेस 15 मार्क्स की जो इवैल्यूएशन इन एग्ज़ाम की होनी थी, तो जिसमें क्लास 3 पोस्ट की जो मेनली थी उनको अब कंडक्ट किया जाएगा ऑनलाइन मोड के थ्रू ही। पहले जो ये सभी जो प्रोसेस फिज़िकली पब्लिक सर्विस कमीशन में जाके ही होनी थी 15 मार्क्स की जो प्रोसेस, अब इस स्थिति को देखते हुए इस प्रोसेस को ऑनलाइन मोड से ही किया जाएगा, जिसमें कैंडिडेट्स को फिज़िकली कमीशन आने की इसमें कोई भी आवश्यकता नहीं रहेगी। इसमें एक लिंक प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें कि सभी जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उनको अपलोड किया जाएगा। इसके लिए जल्द ही जो कमीशन उन कैंडिडेट्स के लिए एक पोर्टल को उपलब्ध करेगा। आगे ये कहते हैं कि जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं स्क्रीनिंग के बाद इवैल्यूएशन प्रोसेस के लिए, उनको इन्फॉर्म किया जाएगा बाय पोस्ट, उनको एक लेटर दिया जाएगा उसकी, या फिर उनके जो रजिस्टर्ड ईमेल या फिर मोबाइल नंबर पे भी इसके बारे में उन्हें ये जानकारी दी जाएगी। रिगार्डिंग द डेट, इसके संबंधित जब भी ये पोर्टल ओपन होना होगा, इससे संबंधित उन कैंडिडेट्स को ये जानकारी पहले ही उपलब्ध कराई जाएगी ताकि वो अपने जो डॉक्यूमेंट उनको वहाँ पे सबमिट कर सके। तो उन कैंडिडेट्स के लिए इसमें रीज़नेबल टाइम दिया जाएगा जिन भी कैंडिडेट्स की इवैल्यूएशन प्रोसेस होनी है, ताकि वो अपने डॉक्यूमेंट्स को इस पोर्टल पे अपलोड कर सके। उसके बाद कहते हैं कि द अपलोड लिंक विल बी प्रोवाइडेड ऑन दी, जो अपलोड लिंक प्रोवाइड किया जाएगा एग्जिस्टिंग जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल है वहाँ पे, विच इज़ यूज्ड बाय द कैंडिडेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन। जिस पोर्टल को आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए किया है वहीं पे आपको ये पोर्टल उपलब्ध होगा। इसके साथ ही जिन भी कैंडिडेट्स के इवैल्यूएशन प्रोसेस है वो अपनी लॉगिन आईडी में लॉगिन कर सकते हैं। अगर इसके बाद भी उन कैंडिडेट्स को कोई प्रॉब्लम आती है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हेल्प डेस्क जो है पब्लिक सर्विस कमीशन का, या फिर उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स इसमें इंश्योर कर लें जितने भी आपके फ़ोटोग्राफ्स या फिर डॉक्यूमेंट्स इसमें अपलोड होंगे वो JPEG और PDF फॉर्मेट में ही होने चाहिए। JPEG और PDF फॉर्मेट में ही आपके सभी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के स्कैन कॉपी इसमें अपलोड होगी, जो भी पोर्टल आपके पास उपलब्ध होगा। उसके बाद जैसे ही डॉक्यूमेंट्स आप इसमें अपलोड करते हैं तो आपसे एक डिक्लेरेशन जो प्रोसेस या फिर उसके लिए वो मांगा जा सकता है, ताकि आप जो भी डॉक्यूमेंट्स इसमें सबमिट कर रहे हैं वो सही हैं। अगर बाय द वे इसमें कोई प्रॉब्लम्स आती है तो आप इसके लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे, या फिर आपका जो कैंडिडेचर इसके द्वारा रद्द भी किया जा सकता है। इसलिए जब भी आपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, सबसे पहले तो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपी इसमें होगी, वो भी JPEG और PDF फॉर्मेट में ही होने चाहिए, नहीं तो आपका जो कैंडिडेचर इसके द्वारा रद्द भी किया जा सकता है। आगे कहते हैं कि द कंसर्न ऑफिशियल ऑफ द कमीशन, जो भी कंसर्न ऑफिशियल होंगे कमीशंस के, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने भेजे होंगे वो उनको डाउनलोड करेंगे। उसके बाद वो हैंड ओवर करेंगे जो डेजिग्नेटेड इवैल्यूएशन कमेटी के पास, जो कि आपकी इवैल्यूएशन प्रोसेस को वहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से वो एग्ज़ाम हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स या फिर जिनकी इवैल्यूएशन प्रोसेस ऑनलाइन होगी। द कमीशन इंटेंड्स टू फॉलो द स्कीम्स ऑफ द इवैल्यूएशन रिमेनिंग कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्टेड, जो शॉर्टलिस्ट हुए हैं सबसे पहले इसमें जो लेक्चरर न्यू स्कूल हिस्ट्री के लिए, उसके बाद लेक्चरर न्यू स्कूल पॉलिटिकल साइंस एज वेल एज जो लेक्चरर न्यू स्कूल हिंदी। जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट या फिर शॉर्टलिस्ट हुए हैं लेक्चरर हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और हिंदी के लिए, या फिर जिन भी कैंडिडेट्स का जो स्क्रीनिंग टेस्ट डिक्लेयर हो चुका है, इवैल्यूएशन प्रोसेस होनी है, वो सभी कंडक्ट की जाएगी ऑनलाइन मोड के ही थ्रू, जिसमें एक पोर्टल के थ्रू आपको सभी डॉक्यूमेंट इसमें अपलोड करने हैं, जिसमें कि कैंडिडेट शैल बी नोटिफाइड विद द फर्दर डिटेल सून। जैसे ही थोड़ी प्रोसेस बढ़ती है तो आप सभी कैंडिडेट्स को कमीशन की तरफ से इसमें सभी डिटेल के बारे में आपको बताया जाएगा। इससे रिलेटेड आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिशियल वेबसाइट या फिर इनके ऑफिशियल नंबर पे भी आप इनसे डायरेक्ट
कॉन्टैक्ट कर सकें, ताकि आपको इन डॉक्यूमेंट को सबमिट या फिर अपलोड करने से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो ये थी एक इम्पॉर्टेंट जानकारी जो मैंने आप तक पहुंचा दी है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और लोगों तक भी इसको शेयर करें, ताकि सभी जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनको इसके बारे में पता चल सके। बाकी आप अपना और अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नई वीडियो के साथ। नमस्कार।